अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। जंगल से शुरू होकर आग की लपटों ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये है कि अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा इमारतें खाक हो गई हैं। हॉलीवुड हिल्स से लेकर पैसिफिक पैलिसेड्स और पासाडेना से लेकर ईटन तक आग ने तबाही मचा रखी है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार चल रही हवाओं के कारण आग बढ़ रही है। अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से ज्यादा इमारतें जल गईं। लॉस एंजलिस अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टिन क्राउलो ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। ईटन फायर ने 5,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है। अफसरों का कहना है कि सर्वे के बाद ये संख्याएं बदल सकती हैं। वेस्ट हिल्स पड़ोस के पास नई आग के कारण अधिक लोगों को बाहर निकालना पड़ा। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ने सैन फर्नांडो वैली में लॉस एंजलिस के वेस्ट हिल्स इलाके के पास केनेथ फायर नामक आग के लिए आदेश जारी किए हैं। आग लगने के कारण इलाके को लोगों को तुरंत खाली करना पड़ा। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि अधिकारियों ने गुरुवार रात से दोनों बड़ी आग के आसपास कर्फ्यू लागू करने की योजना बनाई है, जो शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन इसे लागू होने में शुक्रवार तक का समय लग सकता है। कर्फ्यू केवल उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो आग से ज्यादा प्रभावित है। लॉस एंजल्स यूनिफाइड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे। जिला अधीक्षक अल्बर्टो कार्वालाहो ने कहा कि जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं और एक हाई स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। हम उन कर्मचारियों की सहायता कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार तक आग जारी रह सकती है। आग लगने का खतरा शुक्रवार सुबह तक लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी तक ही सीमित रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शुक्रवार के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा। हवाएं अगले सप्ताह की शुरुआत तक जारी रहेंगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने गृह राज्य कैलिफोर्निया में लगी आग के कारण अपने कार्यकाल की अंतिम विदेश यात्रा रद्द कर दी है। हैरिस ने 13 से 17 जनवरी तक सिंगापुर, बहरीन और जर्मनी की यात्रा की योजना बनाई थी। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन दल ने पैलिसेड्स की आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज हवाओं से भड़की आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे बहादुर अग्निशमन कर्मियों को धन्यवाद। गवर्नर ने कहा कि तेजी से फैल रही आग से निपटने के लिए 900 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी तैनात किए जाएंगे। वेस्ट हिल्स और कैलाबास के पास तेजी से फैल रही केनेथ फायर से लड़ने के लिए अब 900 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। मौसम और उसके प्रभाव के आंकड़े देने वाली निजी कंपनी एक्यूवेदर ने आग से नुकसान और आर्थिक क्षति का अनुमान बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर कर दिया है। पहले कंपनी ने 57 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को लेकर कनाडा के मंत्री ने कहा कि कनाडाई सैन्यकर्मी, उनके उपकरण और 250 अन्य अग्निशमन कर्मी अमेरिका की सहायता के लिए तैयार हैं। हरजीत सज्जन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय अंतर एजेंसी अग्नि केंद्र ने आग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने 2 CL 415 स्कीमर एयर टैंकरों की मांग की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के लोगों के लिए उनका संदेश है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जबकि उनके कार्यकाल में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है, तो ये ऐसा वादा है कि जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैं। पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।